तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया था फ्लक्चुएटिंग मेथड, फिक्स्ड मेथड क्या होता है, और उसके ऊपर अपन ने क्वेश्चन भी कर लिया था। लेकिन मैं आप लोगों को पता है अब एक चीज़ बताना चाहता हूँ, उसको बात को बहुत ध्यान से सुनना कि क्वेश्चन के अंदर चाहे आपने शिव और हरि का क्वेश्चन किया, जब उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, या फ्लक्चुएटिंग मेथड से आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, तो आपने एक चीज़ देखी कि शिव ने जो कैपिटल लगाई थी वो कैपिटल तो फिक्स थी, 5 लाख रुपए। लेकिन हरि ने जब कैपिटल लगाई तो हरि ने कैपिटल 2 लाख रुपए लगाई थी, और फिर उसके बाद बीच में जुलाई में उसने इंट्रोड्यूस कर दिया था। आपने बोला कि सर ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी है, और मैंने आपको सिखाया भी कि जो हरि ने इंट्रोड्यूस किया जुलाई में, तो जुलाई से लेकर आप मंथ को गिन लो। लेकिन बच्चों देखो, कई बार क्या होता है कि यहां पर तो एक ही बार कैपिटल इंट्रोड्यूस है, कई बार क्वेश्चन के अंदर बार बार कैपिटल इंट्रोड्यूस और बार बार कैपिटल विड्रॉ होती है। वहां पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं यहां पर अब आपको ये सिखाऊंगा कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे की जाती है जब बार बार इंट्रोड्यूस या बार बार विड्रॉ होती है। तो उसके ऊपर मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोडक्ट मेथड सिखाऊंगा। याद रखना, प्रोडक्ट मेथड तब काम में आता है जब कैपिटल बार बार इंट्रोड्यूस या बार बार विड्रॉ हो। तो आप लोग अपना हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे बाय प्रोडक्ट मेथड, है ना। अब इसका एग्जाम्पल को देखो, नोट डाउन करो, और फिर अपन इसको समझेंगे कि ये बोलना क्या चाहते हैं। जीवेश, राहिल एंड खुशी। जीवेश, राहिल एंड खुशी entered into partnership, entered into partnership firm। ठीक है, their capital balances on 1st April 2019 was as follows। ठीक है, जीवेश की कैपिटल कितनी दे रखी है? जीवेश की कैपिटल दे रखी है आपको 2,50,000। ठीक है, राहिल की कैपिटल कितनी दे रखी है? राहिल्स कैपिटल, राहिल की कैपिटल आपको दे रखी है 2 लाख रुपीज की, है ना। और खुशी की कैपिटल कितनी दे रखी है? खुशी की कैपिटल आपको दे रखी है ₹1,50,000 रेस्पेक्टिवली। अब देखो आपको आगे क्या बता रखा है। ऑन 1st August 2019 they introduce additional capital, they introduced additional capital ₹50,000 by जीवेश। ठीक है, ₹40,000 by राहिल, एंड ₹20,000 by खुशी, बाय खुशी। ठीक है, आगे देखें। ऑन 1st Feb 2020 खुशी विड्रू ₹2,000 from her capital।
आगे लिखेंगे कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम, ईयर एंड्स ऑन 31st मार्च, ईयर एंड्स ऑन 31st मार्च। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ क्या क्या है, इन बातों को पहले अपन समझते हैं कि कैसे पता लगेगा कि यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए प्रोडक्ट मेथड यूज होगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। पहले इधर देखो, जीवेश, राहिल और खुशी 3 पार्टनर हैं। जीवेश की कैपिटल दे रखी है, राहिल की दे रखी है, खुशी की दे रखी है। तो देखो सबसे पहले मैं कैलकुलेशन करता हूँ जीवेश की, जरा सॉल्यूशन को देखना। अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ जीवेश इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर मैं जीवेश की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करता हूं और यहां एक डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, ईयर एंड 31st मार्च पर हो रहा है और 1 अप्रैल को चालू हो रहा होगा, 2019 में स्टार्ट हो रहा है और 2020 में बंद हो रहा है। लिख दो यहां पर 2020। ठीक है, अब देखो बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनना, बिल्कुल इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, कॉपी भी करने की जरूरत नहीं, तो समझ नहीं आएगा नहीं तो आपको मेरी बात। जीवेश ने जो कैपिटल लगाई थी 2 लाख रुपीज लगाई थी शुरुआत में, और शुरुआत कब है? 1 अप्रैल पे शुरुआत है, यहां पर लिखी हुई है डेट 1 अप्रैल। अपन ने क्या काम किया, यहाँ डायग्राम देखो बनाने बहुत जरूरी होते हैं। जब तक आप डायग्राम नहीं बनाओगे आपको पता नहीं लगेगा कि क्वेश्चन की लोकेशन क्या बात बोलती है। 2,50,000 की उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। अब मैं केवल जीवेश के बारे में बात करूं तो राहिल खुशी को अगर एक तरफ कर दो तो यहां पर वो लिखा हुआ है, मैं हाईलाइट कर देता हूं, यहां पर लिखा हुआ है 1 अगस्त 2019 की बात थी, उन्होंने इंट्रोड्यूस्ड किया है एडिशनल कैपिटल। लिखा है 50,000 बाय जीवेश। जीवेश ने कितने इंट्रोड्यूस किए हैं? 50,000, 1 अगस्त 2019 को। अगर मैं डेट वाइज चलूं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसने 1 अगस्त को इंट्रोड्यूस कर दिया। 1 अगस्त को 50,000 रुपीज और इंट्रोड्यूस कर दिए। अब मैं पूछूं कि 2,50,000 तो थी और अब कितने हो गए? 2,50,000 प्लस 50 यानी 3 लाख। अभी तो चलो ठीक है, एक ही बार इंट्रोड्यूस है इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती, बार बार इंट्रोड्यूस बार बार विड्रॉ हो तो ऐसे करने से सुविधाजनक हो जाता है। तो याद रखना, आपको जब भी कैपिटल बार बार इंट्रोड्यूस बार बार विड्रॉ हो रही है, आपको इसको इसी तरीके से ही सॉल्व करना है। अब मैं देखो थोड़ा सा डायग्राम बना रहा हूं तो डायग्राम से आपको समझ में आएगी कि 2,50,000 की कैपिटल अप्रैल में भी चली, मई में चली, जून में चली, जुलाई में चली और अगस्त में चली, है ना। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त मत गिनना क्योंकि 1 अगस्त थी, 1 अगस्त को तो कैपिटल इंट्रोड्यूस हो गई है, तो यानी 4 महीने तक चली। तो जब कैपिटल आपकी बदल रही होती है तो याद रखना प्रोडक्ट मेथड का हम फॉर्मूला लगाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय प्रोडक्ट मेथड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय प्रोडक्ट मेथड, और उसका फॉर्मूला होता है हमारा इंटरेस्ट सॉरी सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, यही फॉर्मूला होगा। सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। अब क्या करना होगा हमें? अब देखो सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, तो अब सम ऑफ प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा? यहां लिखना पड़ेगा ऐसा फॉर्मेट, डेट, अमाउंट, मंथ्स एंड प्रोडक्ट। तो डेट देखो आपकी क्या थी, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर हमको क्या काम करना है, डेट, अमाउंट, मंथ्स और प्रोडक्ट लिखना है। तो डेट क्या है हमारे पास? तो डेट है, सबसे पहले उसने लगाया था 1 अप्रैल 2019 में, तो हमने यहां पर देखो 1 अप्रैल 2019 लिख दिया। अमाउंट कितना लगाया था उसने? अमाउंट लगाया था 2,50,000 का, तो हमने 2,50,000 लिख दिया। डायग्राम देख के तो यही पता लग रहा है
और मंथ्स कितने थे, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने थे, तो 4 मंथ्स कर दिया अपन ने, है ना। अब आप देखो कैलकुलेटर के ऊपर अपन इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। आप देखिएगा ऊपर कैलकुलेशन चल रही है, 2,50,000 इंटू 4, प्रोडक्ट निकालना है ना, तो लो 2,50,000 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 10 लाख। फिर इसके बाद देखो हमारे पास जो आता है 1 अप्रैल के बाद, अब हमारे पास डेट आएगी 1 अगस्त, और हमने क्या देखा 1 अगस्त में 2019 में अब उसकी कैपिटल 3 लाख हो चुकी है, ठीक है। अब टोटल 12 महीने होते हैं, अब 12 में से 4 महीने का काउंट तो मैं कर चुका हूँ, बाकी कितने बचे, 8 महीने बचे, 8 3 24, ठीक है, तो 24 लाख हो जाएगा ये। अब आप वैसे भी देखो ऊपर देख सकते हो, यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक अगर मैं मंथ्स काउंट करूँगा ना अपने, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक के, तो वो 8 मंथ्स ही आप काउंट कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर इन टोटल 34 लाख, है ना। तो ये हो जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100, रेट कितना है 12, 12 अपॉन 100 इंटू 1/12। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 12 से 12 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 गए, तो ये आ जाएगा 34,000, ठीक है जी। ऐसे ही जैसे आपने जिवेश का कैलकुलेट किया, अब आप राहिल का कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अब देखो राहिल के अंदर क्या चीज़ किया है, 40,000 राहिल ने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और एडिशनल कैपिटल देखो राहिल ने राहिल ने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था 2 लाख रुपीज़, और 40,000 की एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की सेम डेट पर की, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो सेम डेट पर की है तो मंथ्स तो वही काउंट होंगे। अब यहाँ पर देखो आप कैलकुलेट कर लो इसको ऐसे, वही डेट अमाउंट मंथ्स एंड प्रोडक्ट, है ना। देखो यहीं पर लिख रहा हूँ मैं नीचे ही, अब ये राहिल की कैलकुलेशन है, वही 1 अप्रैल उसने शुरू में लगाए थे 2 लाख रुपीज़ और मंथ्स थे 4, तो ये हो जाएगा 4 2 8 लाख, है ना। और फिर उसके बाद इसने लगाए 1 अगस्त को 40,000 इंट्रोड्यूस हो गए, तो 2 लाख में मैं 40,000 जोड़ दूंगा तो 2,40,000 हो जाएगा, है ना। तो 2,40,000 हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब 2,40,000 में अब वही 8 मंथ्स बचेंगे, टोटल 12 मंथ्स होते हैं ना, तो इसमें 8 मंथ्स बचेंगे इसमें भी, तो इसको अब जब 8 से इंटू करोगे तो आपके पास आ जाएगा 19,20,000, इंटू कर लेना यही आएगा। इन दोनों को जोड़ो तो आपके पास आता है 27,20,000, ठीक है जी। अब आपको सॉल्व करना है इसको यहाँ पर, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। मैं तो सिर्फ वीडियो के बीच में ये देखने आया हूं कि वाकई आप लोगों की पढ़ाई सीरियसली भी चल रही है या नहीं। करना सिर्फ आपको ये होगा कि वीडियो के किस टाइम पर आप मेरा ये वीडियो देख पा रहे हैं, वो टाइम नोट करके आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजना होगा। तो बच्चों अगर आप भी हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर तुरंत कॉल करें और हमारी लाइव क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करने से आपको हमारे सारे वीडियोस का अर्ली एक्सेस मिलेगा और आपके डाउट क्लियरिंग भी तुरंत होंगे, फेस टू फेस होंगे। तो बिना देरी किए जल्द से जल्द कॉल करें और हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करें। 27,20,000 इंटू 12 अपॉन 100, 27,20,000 इंटू 12 अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 12, तो सॉल्व करोगे तो 27,200 आ जाएगा इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखा। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है खुशी का। अब आप देखो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट उसने देखो खुशी ने शुरू में जो कैपिटल लगाई थी वो कितनी लगाई थी, शुरू में कैपिटल लगाई थी 1,50,000 की, है ना। फिर उसने इंट्रोड्यूस कर लिया 20,000 सेम डेट पर। तो अब देखो इसको कैसे लिखेंगे अपन यहाँ पर जरा कैलकुलेशन देखना, बहुत ध्यान से देखना क्योंकि इसी में ही ट्विस्ट है। 1 अप्रैल पर इसने कैपिटल लगाई 1,50,000 की, ठीक है, मंथ्स बाद में लिखेंगे। फिर उसने 1 अगस्त पे इंट्रोड्यूस कर दी कैपिटल, देखो 1 अगस्त पे कितनी इंट्रोड्यूस कर दी
20,000 की इंट्रोड्यूस कर दी, तो मैं 1,50,000 में 20,000 जोड़ दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1,70,000 है ना। 1,50,000 प्लस 20 कितने हो गए, 1,70,000 हो गए। अब अपन को क्या काम करना है, उसने फर्स्ट फैब पे, यहाँ लिखा हुआ है देखो बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि उसने फर्स्ट फैब पे क्या किया, ऑन फर्स्ट फैब 2020 खुशी ने विड्रॉ कर लिए 2,000 रुपए फर्स्ट फैब पे। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पर फर्स्ट फैब 2,000 विड्रॉ कर लिए, तो इसमें से 2,000 लेस करूंगा तो 1,68,000 हो गया। अब आप देखो 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त तक कितने महीने होते हैं, देखो मेरी ध्यान से देखना, देखो काउंट कर रहा हूं फिंगर्स पे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त नहीं गिनूंगा, 4 महीने। तो देखो मैं 4 महीने लिख रहा हूं यहाँ पे। फिर उसके बाद अगस्त से लेकर 1 फरवरी तक, 1 अगस्त से, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कितने महीने हो रहे हैं, 6 मंथ्स। तो यहां हो गए 6 मंथ। अब फेब से लेकर मार्च तक कितने मंथ हो जाएंगे, फरवरी और मार्च, 2 महीने। और अगर आप समझ में नहीं आए कितने महीने हुए तो टोटल मिला के आपको जानते हो 12 महीने होते हैं, 12 में से 6 गए, 4 गए, 10 गए, तो बाकी कितने बचे, बाकी बचे 2, तो आ जाएंगे 2। अब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना है, 1,50,000 इंटू 4 करेंगे तो 6 लाख आ जाएगा। 1,70,000 इंटू 6 करेंगे तो 10,20,000 आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद 3,36,000 आ जाएगा इसको इंटू करने पर, है ना। फिर आ जाएगा 19,56,000 इसका इंटू, अब आप अपना वही फॉर्मूला लगा लो, सम ऑफ प्रोडक्ट आ गया 19,56,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, तो ये हो जाएगा 19,560। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको प्रोडक्ट मेथड से निकालना तो आ गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग एक नियम और भी है, तो उस नियम को नोट के रूप में लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हाथ का निशान डालना और लिखना, इट इज टू बी नोटेड it is to be noted that interest on capital it is to be noted that interest on capital always be calculated on ओपनिंग कैपिटल। एक चीज याद रखनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे कैलकुलेट होती है, ओपनिंग कैपिटल पे, ठीक है। और ये भी चीज याद रहे कि अगर क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। इफ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन, if closing capital is given in the question, ठीक है, we have to calculate opening capital, we have to calculate opening capital by following formula। ये जो फॉर्मूला बताने जा रहा हूं उसके थ्रू आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी होती है। अब वो देखो फॉर्मूला क्या है, ध्यान से सुनना, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट। अब देखो इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन करा देता हूं आपको, ठीक है। अब देखो ऊपर हेडिंग डाल दो, इफ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन इन द क्वेश्चन
अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन होती है, कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हेडिंग डाल के इसके लिंक का एक क्वेश्चन करा देता हूं, जिससे आपको ध्यान रहेगा कभी भी क्वेश्चन के अंदर अगर क्लोजिंग कैपिटल आएगी तो हमें सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो लिखो एक एग्जांपल को, लिखें एग्जांपल, मोहन विजय एंड अनिल, मोहन विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स, their capital being 30,000, 25,000 and rupees 20,000 respectively। सबके आगे रुपये का साइन लगा दो, ठीक है। आगे लिखें, in arriving at these figures, in arriving at these figures, profits for the year ended, profits for the year ended 31st of March 2011 rupees 24,000 has already been credited to the partners in proportion, note down कर लो, in proportion in which they share profits। The drawings were 5,000 Mohan, the drawings were rupees 5,000 Mohan, rupees 4,000 Vijay and rupees 3,000 Anil। For the year ended 31st March 2011, already being adjusted। ठीक है, आगे लिखेंगे कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। देखो, सबसे पहली बात तो जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, हमारे ऊपर सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि क्वेश्चन के अंदर हमें कैसे पता लगेगा कि क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। नो डाउट रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बच्चों को अगर यही पता नहीं लगेगा कि ये क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, तो वो तो इसी फिगर के ऊपर ही निकाल के आ जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गड़बड़ हो जाएगी। अब ध्यान से समझो, देखो कहाँ लिखा होता है, लिखा है क्वेश्चन के अंदर मोहन विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल, मोहन विजय और अनिल तीन पार्टनर है और उनकी कैपिटल दे रखी है 30,000 की, 25,000 की और 20,000 की। अब ये जो लाइन लिखी है ना, हाईलाइट कर देता हूं, इन अराइविंग एट दीज फिगर्स,
यानी ये जो 30,000, 25,000 और 20,000 तक अराइव करने के लिए प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2011 रुपीज 24,000 हैज ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड। अगर 24,000 का प्रॉफिट अगर ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया गया है तो इसका मतलब ये जो कैपिटल आपको दे रखी है ये क्लोजिंग कैपिटल है। आपकी कैपिटल में प्रॉफिट नाम का एडजस्टमेंट अगर हो चुका है तो समझ लेना जो कैपिटल आपको दे रखी है वो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। क्वेश्चन के अंदर लिखा है, फिर से समझ लो। मोहन, विजय, अनिल आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल बीइंग 30,000, 25,000, 20,000 respectively. In arriving at these figure, profits for the year ended 31st March 2011 rupees 24,000 has already been credited, यानी पहले से ही क्रेडिट हो चुका है। पता लग गया क्लोजिंग कैपिटल है, तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन के अंदर मजे की बात यह है कि देखो आपको ड्राइंग्स भी दे रखी है। आपको पता है ना, हमारे फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था ड्राइंग्स जोड़ते हैं, प्रॉफिट्स घटाते हैं। ये जो प्रॉफिट दे रखे हैं ना 24,000, ये तीनों पार्टनर के दे रखे हैं, आपको डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे बराबर बराबर। अब आप बोलोगे सर बराबर बराबर क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जब रेशो नहीं दे रखा होता है तो हम इक्वल इक्वल रेशो मानते हैं। देखो मैं अब आप कैलकुलेट कर रहा हूं, अब आप ध्यान से सुनना। सॉल्यूशन, in order to calculate interest on capital, first opening capital will be calculated. क्या काम करना पड़ेगा हमें? ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी और जो फॉर्मूला बताया था ऊपर उसी फॉर्मूले के हिसाब से निकालनी पड़ेगी। तो देखो ऊपर फॉर्मूला क्या बताया था, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट। तो देखो क्लोजिंग कैपिटल लिखो, तीनों पार्टनर की निकालेंगे, मोहन, विजय और अनिल की, है ना। तो लिखो मोहन, विजय, अनिल, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है ऊपर देखो, 30,000, 25,000, 20,000 लिखी हुई दिखाई दे रही है आपको। 30, 25, 20, 30,000, 25,000, 20,000 प्लस करो ड्राइंग्स, ऐड करें ड्राइंग्स। अब देखो ड्राइंग कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, 5,000, 4,000, 3,000। फॉर्मूला यही कहता है ड्राइंग जोड़ दो, 4,000, 3,000 और प्रॉफिट माइनस करने होते हैं। अब आप देखो प्रॉफिट आपको टोटल दे रखा था, इन टोटल 24,000 डिवाइडेड इक्वली, सभी पार्टनर में इक्वल डिवाइड करने, 24,000 डिवाइडेड बाय 3, 3 पार्टनर है तो 8,000 पे डिवाइड कर दो। 8,000 माइनस 8,000 माइनस, ये भी 8,000 माइनस, ठीक है जी। अब देखो ये सब करने के बाद अब हमारे पास फाइनली हमारा प्रॉफिट मतलब ओपनिंग कैपिटल हमारी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी, ये माइनस करो और ड्राइंग्स को प्लस करो 27,000, ये आ जाएगा 21,000 और ये आ जाएगा 15,000। अब आप इसका 10% निकाल सकते हो। अगर मैं 27,000 का 10% निकालूं तो मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगी। अब आप बोलोगे सर 10% ही क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दे रखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, ये ओपनिंग कैपिटल आ चुकी है। अब आप 10% निकाल लो, 2700 आ गया। इस 21,000 का 10% निकाल लो, 2100 आ गया। और इस 15,000 का अगर आप 10% निकाल लो तो 1,500 आ गया, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे अगर क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो जल्द से जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।